मनुष्य को एक भगवान ने विवेक दिए हैं। जब वो विवेक के आश्रय लेते हैं तब बड़े से बड़े कार्य को बहुत सरल से सुधार सकता है। कभी शांत चित्त से हमने विचार किया होगा तो हमें पता लग गया होगा कि हमारा मन सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण लालायित है। जीवन के कण कण में सुख की वासना धसी हुई है। जान में अनजान में हमारे जो कुछ भी चेष्टा होती है वो होता है केवल सुख की प्राप्ति के लिए। हम यदि स्वप्न में भी भान होने लगे कि हमारे अमुक चेष्टा से दुख का कोई आसरा नजर नहीं आ रहा है तो तत्क्षण हम उस चेष्टा से विरत हो जाएंगे। यह मानव मात्र के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए लागू होता है। मानव में और पशु पक्षियों में इतना ही अंतर है कि मानव को विवेक प्राप्त है और पशु पक्षी भोग योनि होने के कारण अपनी संपूर्ण चेष्टाओं में सर्वथा परतंत्र है, परंतु उन चेष्टा के मूल में हेतु सुख की प्राप्ति ही है। भले ही परिणाम में दुख की उपलब्धि हो, मनुष्य ही एक ऐसी सृष्टि है जिसमें प्रभु के परम मंगलमय विधान के अनुसार उसे विवेक नाम की वस्तु प्राप्त है और उस विवेक का आश्रय करके वो अपनी चेष्टाओं का नियंत्रण कर सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहते, श्री रामचरितमानस में बताया गया है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग करें, सत्संग करने से ही विवेक जागृत होता है और बिना विवेक से हम सत्य क्या, असत्य क्या, न्याय क्या, नीति क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या, इस सब को हम जान नहीं पाएंगे ठीक से। हम संसार से स्वार्थ में भरा हुआ है, इसलिए स्वार्थ के लिए जो अनुकूल है, जो प्रतिकूल है, उसके ऊपर ही हम धर्म अधर्म को मान बैठे हैं। इसके परिणाम हमको अंत में शरीर छोड़ने के बाद ये जन्म में दुख ही दुख भोगना पड़ता है, दुख किंबा सुख। इसलिए हमें विवेक के लिए हमें सत्संग की परम आवश्यक है। जय जय श्री सीताराम।